ग्रीटिंग्स। इस वीडियो का टॉपिक है कि कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हैं जहाँ से निकलने का आंसर हमें नहीं मिल रहा होता, या फिर हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम उस केस में करें क्या। बहुत सारा आपने ऐसे एक्सपीरियंस किया होगा या सुना भी होगा कि हाँ, आप कभी कभी ऐसे ऐसे मतलब फंसते चले आते हैं हम लोग। जितना हम उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं उतना ही हम उसके अंदर और धंसते चले आते हैं। एक साइक्लोन या फिर दलदल की तरह होता है। हम उस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और उसमें से निकलने के लिए हम हाथ पैर मार रहे हैं। जितना हम हाथ पैर मार रहे हैं उतना ही हम और अंदर नीचे चलते जा रहे हैं, उतना ही वो थॉट्स प्रोमिनेंट हो रहे हैं और हमें अब समझ में नहीं आ रहा है कि उस केस में हमें करना क्या है। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में मतलब मोस्ट ऑफ द हमारे क्वेश्चंस जो होते हैं उसका आंसर हमारे अंदर ही होता है। ये आपने भी सुना होगा ना, बहुत सारा बार हमने सुना होगा कि सारे जवाब जो होते हैं वो हमारे अंदर ही होते हैं। सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन होता कैसे? ओके, अब इसका प्रूफ ये है कि जो भी कुछ हमारे क्वेश्चंस होते हैं या जो भी कुछ हम जानना चाहते हैं वो सब हमें ऑलरेडी पता होता है। लाइफ रिलेटेड, ऐसा नहीं साइंस रिलेटेड नहीं, बट हाँ लाइफ रिलेटेड, कि जो भी हमें करना है या हम उस सिचुएशन में क्या करें हम दूसरों से पूछते हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं, लेकिन ये चीज़ हमें एक्चुअल में पता होती है। इसका प्रूफ क्या है? अगर सेम लेवल की प्रॉब्लम या उससे भी बड़ी लेवल की प्रॉब्लम अगर हमारे किसी दोस्त को होती है और वो हमसे पूछने आता है उस टाइम पे एडवाइस की तरह, या कोई और हमसे एडवाइस लेने आता है, तो उस प्रॉब्लम का सल्यूशन हमारे पास इंस्टेंटली प्रेजेंट होता है। मतलब हम विद इन सेकेंड्स बता देते हैं कि हाँ तुम ये करो वो करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई दोस्त आया किसी रिलेशनशिप के प्रॉब्लम को लेके, तो कि मेरी गर्लफ्रेंड ने या बॉयफ्रेंड ने ऐसा किया हुआ है, तो उसका सल्यूशन हमारे पास तुरंत होता है। जो भी होता है ये मुझे नहीं पता, बट हाँ मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास वो सल्यूशन होता है, हम उसको दे देते हैं। और हमें इंटरनली पता होता है कि हाँ यही करना चाहिए, यही करना चाहिए हमें। ओवर द पीरियड ऑफ, अगर मान लीजिए हम किसी के साथ रह रहे हैं, मतलब उस दोस्त के साथ रह रहे हैं जो कि प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो हमें इंटरनली 100% पता होता है कि हाँ ऐसा करना चाहिए उसे। लेकिन सेम प्रॉब्लम या सेम इश्यू अगर हमारे ऊपर आती है तो हम फिर उसमें घूम जाते हैं। मतलब हम फंस जाते हैं कि उसमें करें क्या, हमें खुद नहीं पता होता। कभी हम इस रास्ते जाते हैं, कभी उस रास्ते जाते हैं, कभी इधर कभी उधर, और हम खुद भी नहीं समझ पाते और हम दूसरों से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये प्रूफ हो गया कि एक्चुअल में हमें उसका आंसर पता है, लेकिन इस सिचुएशन में हमारा माइंड उस लेवल पे नहीं है, उस स्टेट पे नहीं है जहाँ पे वो सोच पाए अच्छे से कि उसे क्या करना है। अब वो स्टेट का मतलब क्या? वो स्टेट का मतलब माइंड जो है वो ज़ीरो लेवल पे नहीं है, यानी पीसफुल नहीं है, शांत नहीं है। अगर वो शांत होगा तो वो झट से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता है। लेकिन अगर वो शांत नहीं है तो वो उस प्रॉब्लम में और फंसता जा रहा है। मतलब थॉट्स ये वो, उसे एक्चुअल में समझ में नहीं आ रहा है कि उसे करना क्या चाहिए, उसे क्लियर ग्राउंड नहीं मिल रहा है कि उसे करना क्या है। ओके, एंड इसका एक और मतलब प्रूफ है कि मान लीजिए अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा या ऐसा आपके एक्सपीरियंस में भी हो सकता है कि आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं बहुत बुरी तरह से। आपने सुना होगा कई लोग सजेस्ट करते हैं कि ब्रेक ले लो, थोड़ा कहीं बाहर चले जाओ, हिल स्टेशन चले जाओ, या फिर मतलब वेदर चेंज करो, जगह चेंज करो। तो वो लोग, होता क्या है जब हम उस प्रॉब्लम में होते हैं और कुछ टाइम के लिए हम कहीं बाहर चले आते हैं, मतलब हिल स्टेशन चले गए या कहीं और चले गए, तो वहाँ पे जाके हमारा माइंड पीसफुल हो जाता है, शांत हो जाता है, और फिर हमें अपने आप से आंसर समझ में आता है कि उस केस में करना क्या है। एक्चुअल में उस जगह का या उस सिचुएशन का, मतलब जहाँ पे जाके आपको आंसर मिल रहा है, उसका सिर्फ इतना काम होता है कि आपके माइंड को शांत कर देना। बाकी सारा काम आपका माइंड या ब्रेन खुद ही करता है, और वो उस आंसर को निकाल के लेके आता है जो भी आपके लिए सही हो सकता है। थैंक यू।